आप पहले चुप हो जाइए, रोइए मत। आप चुप हो जाइए पहले, क्यों पहले ये बताएं कि रोने क्यों लगी आप? जी मेरे 2 भाई हैं, मुझसे दोनों बड़े हैं, वो थोड़े गलत संगत में पड़ गए हैं और मेरे पापा हैं। मेरी माँ है कि अंदर एक काम होता है 500 रुपये दो, ये करो वो करो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। सब लोग अपनी मजबूरी में काम कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या कहते हैं, किसी को शौक़ नहीं है इस लाइन में काम करने का। तो छोटी हूँ, इस वक्त मैं घर का खर्चा चला रही हूँ। आप ही चलाती हैं। तो ये दोनों भाई जो आपका हम था, ये इसी की कौन सा? हकीकत समझने के लिए शोभा किसी सम्राट के में पति आए ने हुए छोड़ दिया, किसी के घर वाले अच्छे नहीं हैं, किसी के भाई बहन छोटे हैं, इसलिए। यानी सारे लोग इसी तरह के होते हैं। पापा अपना करते हैं, अपना खाते हैं, रहते हम लोगों के साथ में हैं, अपना कमाते हैं, अपना। बहुत अच्छा धमाल मचाया, बस आप लोगों का प्यार है जो आज मैं थिएटर में हूँ। आप खामोश क्यों हैं? क्या कुछ बातें याद आ गई, या फिर इतना खामोश गमगीन क्यों हैं आप? लोगों के कमेंट सुन के। मतलब कौन लोग कमेंट करते हैं? जो नीचे पब्लिक बैठती है वो गंदे गंदे कमेंट करती है, गंदे गंदे पोस्ट करती है, बस इसी चीज़ से। नशा करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं? हाँ जी। तो आप लोगों ने मना नहीं किया उसे? नहीं मना किया था। आप दिल्ली से आती हैं, तो बिहार में गंदी क्या बातें भी बोल जाते हैं, पर अगर हम लोग उनकी बातों को ध्यान देंगे तो काम कैसे करेंगे? आगे जाना है हमें, घर वालों को देखना है, फैमिली को अच्छे से रखना है, अपनी शादी करनी है, शादी करके घर में जाना। थिएटर और ऑर्केस्ट्रा की ज़िंदगी बड़ी अजीब ज़िंदगी होती है। लोग कई तरह की चर्चाएं करते हैं, कई तरह की बातें करती हैं, समाज में अलग अलग चीज़ें चलती रहती है, और आज हम इसी की हकीकत समझने के लिए शोभा सम्राट में आए हुए हैं। सिंहेश्वर मेला चल रहा है, शोभा सम्राट इन दिनों धमाल मचा रहा है, और शोभा सम्राट की कई लड़कियां डांस करती हैं और सोशल मीडिया पे जमकर उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और एक ऐसी ही वायरल गर्ल से हम बातचीत करेंगे, इनके हाथ में मोबाइल है, बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी दिव्या। दिव्या जी, सोनपुर मेले में आपने धमाल मचाया था, कुछ यादें हैं? हाँ जी। कैसे कैसे आप धमाल मचा दिए? बहुत अच्छा धमाल मचाया, बस आप लोगों का प्यार है जो आज मैं थिएटर में हूँ, और कुछ नहीं। सिंहेश्वर मेला पहुँची हैं आप, एक रात तो आपने डांस किया, कैसा रहा पहला रात? अच्छा था, पहला है, अच्छा रहा, जैसे पहले रहता था वैसा अब है, और आगे भी अच्छा ही रहेगा। आगे भी अच्छा रहेगा। चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। दिव्या नाम बताइए आपने। दिव्या का ये जो सफ़र है ऑर्केस्ट्रा में काम करने का, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे कैसे आपने इस रास्ते को चुना? जी आप खामोश क्यों हैं? क्या कुछ बातें याद आ गई, या फिर इतना खामोश गमगीन क्यों हैं आप? क्या हुआ, क्या दिक्कतें आ गई? दिव्या की आंखों में आंसू है। शायद इन चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि दिव्या ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, और जब मैंने इनसे सवाल जवाब किया तो ये आंखों में आंसू ले बैठी। क्या बातें याद आ गई आपको? लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ये लाइन गंदी है, ये लाइन गंदी नहीं है, बस इतना ही बोलूँगी। आप पहले चुप हो जाइए, रोइए मत। आप चुप हो जाइए पहले, क्यों पहले ये बताएं कि रोने क्यों लगी आप? बस यहाँ के लोगों के कमेंट सुन के। मतलब कौन लोग कमेंट करते हैं? जो नीचे पब्लिक बैठती है वो गंदे गंदे कमेंट करती है, गंदे गंदे पोस्ट करती है, बस इसी चीज़ से। मतलब जो दर्शक देखने आते हैं वो गंदे गंदे कमेंट करते हैं? जी। अच्छा। बस जो लोग कहते हैं कि थिएटर लाइन गलत है, थिएटर लाइन गलत नहीं है, यहाँ कोई भी गलत काम नहीं होता है, बस हम लोग डांस तक सीमित हैं, पर बाहर जाके बोलते हैं कि अंदर एक काम होता है 500 रुपये दो, ये करो वो करो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। सब लोग अपनी मजबूरी में काम कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या कहते हैं, किसी को शौक़ नहीं है इस लाइन में काम करने का, ये सब लोग अपनी मजबूरी में काम कर रहे हैं।
किसी के पति ने छोड़ दिया, किसी के घर वाले अच्छे नहीं हैं, किसी के भाई बहन छोटे हैं, इसलिए। यानी सारे लोग इसी तरह के होते हैं। जी हाँ। दिव्या को क्या ऐसी बातें आई और क्या इन दिनों दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि आपने इस लाइन को चुना? जी, मेरे 2 भाई हैं, मुझसे दोनों बड़े हैं, वो थोड़े गलत संगत में पड़ गए हैं, और मेरे पापा हैं। मेरी मम्मी अर्बन हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, और मैं घर में अपने सबसे छोटी हूँ। इस वक्त मैं ही घर का खर्चा चला रही हूँ। आप ही चलाती हैं। तो ये दोनों भाई जो आपका था, ये कौन सा गंदा इसको लत लग गया? ये लोग नशा करते हैं। नशा करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं? हाँ जी। तो आप लोगों ने मना नहीं किया उसे? नहीं, मना किया था, पर वो लोग किसी के साथ काम करते तो उन्होंने गलत उसमें डाल दिया। दोनों मेरे से बड़े हैं। तो आपने भी समझाया वगैरह कुछ इस तरह? मैं छोटी हूँ, मैंने बहुत समझाया, पर वो लोग नहीं माने, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। तो इसलिए मुझे अंकल मिले, अंकल के थ्रू मैं थिएटर में आई, और अंकल बहुत अच्छे हैं, भगवान की तरह हैं सारी लड़कियों के लिए, और अंकल हम लोगों की बहुत सेफ्टी रखते हैं, बहुत ख्याल, बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं हमारा। अंकल? राजेश अंकल। राजेश अंकल। पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा चांदनी चौक में जॉब करते हैं। चांदनी चौक, दिल्ली? जी। आप दिल्ली से आती हैं? हाँ जी। तो बिहार में क्या क्या अच्छा लगता है? बिहार में सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, पर कहीं कहीं आर्केस्ट्रा भी करने जाते हैं तो कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या वर्ड बोलते हैं, पर इग्नोर करके चलना पड़ता है आगे। कई तरह की बातें सुनने को मिलता है। बहुत गंदी बातें भी बोल जाते हैं, पर अगर हम लोग उनकी बातों को ध्यान देंगे तो काम कैसे करेंगे? आगे जाना है हमें, घर वालों को देखना है, इसलिए। क्या आगे क्या करने का सोचा है? आगे यही सोचा है, घर बनाना है, अच्छी फैमिली को अच्छे से रखना है, अपनी शादी करनी है, शादी करके घर बसाना है। तो आगे क्या इसी में रहना है या फिर कुछ बेहतर इस तरह का? नहीं, इससे बेटर करने के लिए सोचा है। यानी मजबूरी में दिव्या काम कर रही है। यस। अच्छा, तो घर में कुल कितने लोग हैं कमाने वाले, 2 भाई को छोड़ के? मैं और मेरी मम्मी। पापा? पापा अपना करते हैं, अपना खाते हैं, रहते हम लोगों के साथ में हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। यानी कुछ साथ ज़्यादा नहीं मिलता है? नहीं, बस मुझे मम्मी की सपोर्ट पूरे घर की है, फैमिली मतलब रिश्तेदारी की कोई सपोर्ट नहीं है, और क्या कहते हैं, बस वो लोग अपने तीनों नशे में हैं। अच्छा, तीनों लोग नशा में हैं? पापा, दोनों भाई? तो फ़ोन वगैरह करते हैं? हाँ, बात होती है, 10-5 मिनट पहले मम्मी से बात हुई थी मेरी, बाकी घर पे सब वैसे कोई। मेरे पापा पहले रिपोर्टर थे अमर उजाला अखबार के। अच्छा, आपके पापा रिपोर्टर थे अमर उजाला के? तो वो गलत संगत में पड़ गए, उनसे झूठे मतलब एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए, तो वो उनको उसी चीज़ का टेंशन है। यानी टेंशन में नशा वगैरह करते हैं? हाँ जी। अच्छा, दिव्या पढ़ी लिखी कहाँ तक है? मैं 10th तक पढ़ी हूँ। 10th तक। उसके बाद आपने इसी काम में आ गए? हाँ जी। कितने दिनों से काम करते हो? मुझे इसमें 3-4 साल हो गए। 3-4 साल? 3-4 साल से काम कर रहे हैं? हाँ जी। नहीं, थिएटर लाइन में मुझे 2 साल हो गई हैं। वैसे मैं एल्बम और झांकी करती हूँ। एल्बम और झांकी? अच्छा, जो थिएटर में दिखाया जाता है? नहीं, जो मतलब बड़े बड़े जगहों पे दिखाया जाता है, राधा पार्वती की। हाँ जी। घर कितने कितने दिनों पे जाती होंगी आप? घर मैं जाती हूँ 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, ऐसे। यादें भी आती हैं? बहुत। मम्मी लोग की यादें आती हैं? दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए खुद मेहनत करते हैं। 2 भाई है, लेकिन भाई शायद अगर कमान संभाल लिया होता तो बहन आज इतना मेहनत नहीं करती। घर का फिक्र है, खुद शादी करनी है, घर बनाना है और परिवार को बेहतर तरीके से चलाना है। इसको लेकर दिव्या थिएटर में काम करती है।